गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि अगर मुझे एक टॉपिक दिया गया है स्पीच के लिए, फाइन, या मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो वो इफ़ेक्टिव कैसे हो पाएगी। सपोज़ एक सिंपल सा टॉपिक मुझे दिया गया, मुझे लगता है कि आराम से हो जाएगा, फाइन, और मैं चली जाती हूँ डायरेक्ट विदाउट प्रेपरेशन एंड आई फील कि मेरा टॉपिक तो मस्त होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, मतलब आज तो बड़ी अच्छी तरह से मैं प्रेजेंट कर दूंगी क्योंकि ये कंटेंट तो मेरे माइंड में क्लियर है। स्पीच का मेरा टाइम है सपोज़ 4 to 5 मिनट, प्रेपरेशन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, पॉइंट्स माइंड में हैं, लेकिन वो इतनी लंबी लिस्ट है कि मेरे 5 मिनट में वो स्पीच ख़त्म नहीं होती है और वो लगते हैं लगभग 8 मिनट। तो डू यू थिंक दैट दिस थिंग इज़ गोइंग टू पे मी? क्या वो मेरी स्पीच इफ़ेक्टिव रही? नहीं। उसमें मैंने जितना मर्जी जो है वो कंटेंट ज़बरदस्त डाला, लेकिन मेरा वो टाइम लिमिट हो गया क्रॉस। गिवन टाइम में मुझे उसको अरेंज करना था, जो मैंने नहीं किया। तो सबसे पहले जब आपको स्पीच का टॉपिक दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें सर्टेन चीज़ों पर अपनी क्लैरिटी करनी है। एक तो आपकी जो है वो पहले तो टॉपिक पर वर्कआउट करना है कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है, सपोज़ आपको एक टॉपिक दिया जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स एंड मोबाइल या स्कूल स्टूडेंट्स एंड मोबाइल। अब आपको देखना है आप इस टॉपिक को किस डायरेक्शन में लेके जाते हो। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये दो चीज़ों के साथ डील करने वाला है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप राइटिंग, फिर आप थॉट प्रोसेस में जाओगे। आप सोचोगे कि किस तरह से मैं इस टॉपिक को बेस्ट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। आप क्या करोगे, आपकी स्पीच में पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप थिंकिंग, रीथिंकिंग, 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, 4 बार, साथ में यू विल स्टार्ट राइटिंग योर पॉइंट्स। मैंने 5 पॉइंट्स बनाए। ये स्पीच भी हो सकती है और आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी बात कर सकते हो। मैंने 5 पॉइंट्स मेन बनाए, डिपेंड करता है मुझे स्पीच देनी है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है। अब मेरे पॉइंट्स वो इर्रेगुलर हैं, जो पॉइंट्स ऊपर आने चाहिए वो पॉइंट्स चले गए नीचे, जो बिगिनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने रैंडमली सोचा। ठीक है, अब मुझे क्या वर्कआउट करना है, पहले मुझे उन पॉइंट्स को प्रॉपर सेट करना है। पॉइंट्स हो गए मेरे सेट, अब मुझे उस पर वर्कआउट करना है, लिखना पड़ेगा। मैंने उन पॉइंट्स को लिखा, डिटेल लिखी। अब मुझे लगता है कि अभी मेरी जो वर्ड्स है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो बेटर हो सकते हैं। नो, उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। वर्ड सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इधर यू आर गोइंग फॉर हिंदी और इंग्लिश। जिस मर्जी भाषा में आप जाएं, आपकी वर्ड सिलेक्शन ज़बरदस्त होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आपने उन पॉइंट्स को लिखा, लेकिन वो लंबा हो गया टॉपिक। अब उसको हमने छोटा करना है। वील सेट टाइम सेट करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी मुझे फिर एक चीज़ लग रही है कि मेरी कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं है। अब पहले मेरे हेडिंग्स में इशू था, लेकिन अब जो बीच वाला मैटर है, अब उसमें इशू आ गया, उसमें लाइंस ऊपर नीचे हैं। व्हेन वी रीड बार बार करेंगे ना, तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हमें क्या दिखेगा कि जो चीज़ें फ्लो में नहीं चल रही हैं, स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 नहीं थी, वो 1 10 9 इस तरह से चल रही थी, उनको हमने दोबारा से एफर्ट डाल के उसको रिपेयर किया, उसको ठीक किया, उसको एडजस्ट किया। अब बात है किस चीज़ की, कंसेप्ट मेरा क्लियर है, लैंग्वेज मेरी क्लियर है। लैंग्वेज ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए और ऑडियंस को इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। तो मैं कोई छोटी सी स्टोरी चाहूँ तो मैं ऐड कर सकती हूँ रिलेटेड टू दैट थिंग, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर जो मेरी थॉट की जो चेन बनेगी, जो थॉट्स मेरे चेन में आएंगे, वो सीक्वेंस में ही होने चाहिए। फाइन, नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड माई टॉपिक। अब टॉपिक तो मेरा प्रिपेयर हो गया, लेकिन क्या मैं प्रेजेंटेशन के लिए या स्पीच के लिए रेडी हूँ? जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें आप स्लाइड्स बनाओगे, जो आप स्पीच बनाते हो उसमें, जो नॉर्मल स्पीच हम डिलीवर करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट्स को जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लेके जाते हैं और उनको हम याद रखेंगे। इट वोंट बी लाइक पेपर रीडिंग के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं है, प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू।
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने कहाँ क्या लिखा था और मैंने किस जगह किस चीज़ को कोट करना है, बोलना है। जब आप बोलोगे द वे यू विल स्टार्ट, आपकी स्टार्टिंग अरेस्टिंग होनी चाहिए, आपकी एंट्री ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर स्टेज है स्पीच के लिए, आप डायस की हेल्प ले रहे हो, तो जिस तरह से आप आओगे, जस्ट काम विद बैक सीधी रख के और कॉन्फिडेंटली चलते हुए आना है। और अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब भी आपका सेम ही रूल फॉलो होगा। पसीने पड़ते हुए, पसीना पहुँचते हुए हम एंटर हो रहे हैं और टोटली कंफ्यूज्ड हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि कौन देख रहा है, कौन कौन ऑडियंस में है, वो चीज़ हमें डीमोरलाइज करती है। नेवर बॉदर फॉर थिंग्स। एक चीज़ सोच के आओ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैंने करनी है शेयर, और वो ज़बरदस्त तरीके से मैंने उसको बनाया है, कंटेंट को प्रिपेयर किया है और उसको मुझे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। और ये सारी चीज़ें, जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कहाँ से आएगा? व्हेन यू विल प्रिपेयर, व्हेन यू विल गिव योर बेस्ट। आपकी प्रेपरेशन ज़बरदस्त है। फिर क्या करोगे आप? जिस तरह से आप ऑडियंस को ग्रीट करोगे, इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लो टोन में ग्रीट करोगे, वहीं से आपका मैसेज जो है वो डाउन चला जाता है। आपको एक नॉर्मल पिच, ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से भरी हुई आपकी जो टोन है, पिच है, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप उसके ऊपर वर्कआउट करोगे और आप उस तरह से ऑडियंस को ग्रीट करोगे विद अ वाइड स्माइल। फाइन। एक होता है गुड मॉर्निंग ऑल, एक होता है गुड मॉर्निंग ऑल। डिफरेंस खुद दिखता है हमें किस तरह से कोई एंटर होता है, और एंट्री पर ही अगर हम लोग ऑडियंस में हैं तो वी जज, थोड़ा सा जजमेंट हमें लग जाती है। अब हमें क्या करना है? जब हम अपना एड्रेस जनरल ख़त्म करेंगे, सो हम टॉपिक पर आते हैं। अब अगर आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, तो अगर हेड डाउन करके स्पीच डिलीवर करोगे, इट वोंट बी इफ़ेक्टिव एट ऑल। अगर आप ऑडियंस के साथ को देखते हुए स्पीच डिलीवर करते हो, आपका कंटेंट बिखरता नहीं है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ज़बरदस्त रहता है। फाइन। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हम बात करें, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन आपका जो विजिबिलिटी है, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आप खुद खड़े हो, तो वो दूसरे इंसान को, जिनको आप दिखाना चाहते हो, वहाँ पर वो विजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप खड़े हो। जैसे नॉर्मली होता है ना, इफ़ सपोज़ मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, अगर मैं खड़ी हूँ और मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको वो दिखेगा नहीं क्योंकि मैं बीच में आ रही हूँ। लेकिन प्रेजेंटेशन में हमारे पास टाइम कम रहता है, सर्टेन मिनट्स आर गिवन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन चीज़ों, वहाँ से हटना पड़ेगा, आपको बीम की हेल्प लेके जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर आप बोर्ड की हेल्प ले रहे हो तो आप स्टिक की हेल्प से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो आपको साइड पर खड़े रहना है और अपनी प्रेजेंटेशन को देना है। मीन्स आप ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करोगे और प्रेजेंटेशन भी दोगे, तभी आपकी प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव जाएगी। अब आपको पता है, आपने प्रेपरेशन इतनी ज़बरदस्त की है, आपको पता है कि 5 मिनट की मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरे 4.5 मिनट हो चुके हैं, आधे मिनट में या 1 मिनट में मुझे कंक्लूड भी करना है। तो आप जो कंक्लूजन करोगे, आपका जो थैंक्स जाएगा ऑडियंस को, वो बिल्कुल एनर्जेटिक वे में जाएगा। बिकॉज ऑडियंस वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, हमें या ड्यूरिंग स्पीच हमें बोलने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया। और वो कम्युनिकेशन कैसा था? वो था कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, कम्युनिकेशन थ्रू आइज, बॉडी लैंग्वेज। उस तरह से हमें तैयार किया कि हम लोग अपने टॉपिक को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर पाए। सो एट लास्ट वी मस्ट थैंक द ऑडियंस, लाइक आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू मी पेशेंसली। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वी एंड लाइक दिस। एक ज़बरदस्त तरीके से, ड्राई तरीके से एंडिंग नहीं होगी आपकी, एंडिंग होगी आपकी यू आर ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस से फिल्ड, फेथ, मैंने ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है, और साथ में एक एनर्जी जो आपको ऑडियंस से मिली, तब आप प्रेजेंटेशन दे पाए हो, या तब आप अपने स्पीच को प्रॉपरली फिनिश कर पाए हो, प्रॉपरली अपने व्यूज़ को शेयर कर पाए हो। तो रोल ऑफ द ऑडियंस कैन नेवर बी इग्नोर्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बिगिनिंग में एड्रेस और एंडिंग जो है वो आपकी
बिल्कुल अपनी क्रिएटेड रहती है, आप हेल्प लेते हो कहीं से भी, लेकिन वो आपका आपको खुद उसको अरेस्टिंग बनाना है, अच्छा बनाना है, क्योंकि वो चीज़ आप के टॉपिक को या यूं कहें स्पीच को या प्रेजेंटेशन को ज़बरदस्त बनाती है। जो बीच का कंटेंट है, जो रिलेटेड टू टॉपिक है, वो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, थिंकिंग, रीथिंकिंग, देन राइट डाउन पॉइंट्स, पॉइंट्स को एडजस्ट कीजिए। पॉइंट्स को एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको डिटेल्स में लिखेंगे, फिर उसको फिर रीड करेंगे, फिर रीड करेंगे, 2-3 रीडिंग्स के बाद जो रिपेयर की ज़रूरत होगी उसको करेंगे, और फाइनली हम लोग प्रिपेयर होते हैं अपने टॉपिक के साथ। लेकिन एक बात बार बार यही जो है वो फ्लोट होके या उभर कर आती है कि वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कभी भी इन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। इवन इफ़ हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं तो हम लोगों को प्रिपेयर करवाया जाता है, पहले टॉपिक सेम नहीं रहता है। जिस तरह से आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, उसी तरह से जो भी आपको इंस्टीट्यूशंस में करवाया जाता है, दैट इज़ योर प्रेपरेशन फॉर योर कॉम्पिटिशन्स, कि आपने कॉम्पिटिशन्स में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। और प्रैक्टिस इज़ द की। अगर सक्सेसफुल होना है तो प्रैक्टिस जो है वो की है, और प्रैक्टिस के बल पर ही हम लोगों की स्पीच जो है वो इफ़ेक्टिव बनती है। उसमें आप इंटरेस्टिंग कोटेशन डाल सकते हो स्पीच के बीच में, जहाँ आपको कोई लगती है कोटेशन, लेकिन आपके पॉजेज आना बहुत ज़रूरी है। आपकी भाषा सिंपल, सरल और समझने वाली होनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश जहाँ भी आप जा रहे हो, आपको आपके एरर्स उसमें नहीं होने चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, और आपको जो है वो क्या करना है, अपनी भाषा सिंपल रखनी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ज़बरदस्त होनी चाहिए, और रोल ऑफ ऑडियंस को इग्नोर नहीं करना है। लास्ट में जो आपके फ्यू वर्ड्स ऑफ थैंक्स होंगे वो आपके फुली री एनर्जाइज्ड होंगे, तो ऑडियंस को वो अच्छा लगेगा, एंड यू विल ऑल्सो फील गुड। जिस तरह से आप उस स्टेज को या एरिया को छोड़ोगे तो आप विद अ स्माइल आप उसको छोड़ोगे। इट वोंट बी लाइक वो डेड सा फेस बना के वी कांट गो फॉर इट, बिकॉज वो हमारी एनर्जी को ख़त्म करती हैं चीज़ें, हमारा जो जनरल मैसेज है। तो वो सारी की सारी एनर्जी आपके अंदर से आती है व्हेन यू आर पॉजिटिव, यू आर मोटिवेटेड, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स थिंग्स की ज़बरदस्त होगा। मैंने तैयारी की है, विदाउट प्रेपरेशन ज़बरदस्त होगा, तो मटेरियल हमारा फैल जाता है। सो फॉर प्रेपरेशन ऑफ एनी टॉपिक, स्पीच है, डिबेट्स है, या आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है, यू नीड टू प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अपने एफर्ट्स डालिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपने स्किल्स को इन्हांस कीजिए, एंड लिव अ लाइफ which is brimming with confidence. So called live life king size. Stay happy, stay blessed. Good day.